वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं आरएसआई पैटर्न्स। ठीक है, आरएसआई का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट होगा ये पूरा आरएसआई की सीरीज का। और मैराथन में अभी हम शुरू करने वाले हैं पीवोट्स वाला। ठीक है, ये शुक्रवार से होगा, 4 जून से 2021 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले के लिए जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो आज देखेंगे आरएसआई पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न्स को तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस तरह से पैटर्न होते हैं। कौन सा ये जो वर्क करता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के बाद में चैनल होता है। ठीक है, चैनल का राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ये सारा जो कंसेप्ट है ये देखो आरएसआई में भी चलता है। ठीक है, क्योंकि जो खुद आरएसआई है वो प्राइस से बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा, चैनल बनेगा। ठीक है, कौन सा भी हो यहाँ पे, डाउन ट्रेंड वाला चैनल बने, मतलब बियरिश चैनल, बुलिश चैनल, कौन सा भी बने। यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बने, असिमेट्रिकल बने। असिमेट्रिकल में दो होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों भी। ठीक है, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ये सारा जो चीज़ है पूरा। ठीक है, राउंडिंग बॉटम बनेगा। ठीक है, राउंडिंग टॉप बनेगा, कोई कौन सा भी पैटर्न हो यहाँ पे। तो ये सारा जो पैटर्न है इसमें भी चलता है आरएसआई में। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, आपको कुछ इसके कुछ कंसेप्ट है, कुछ रूल्स है। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया से ट्रेड करने को मिलेंगे। जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, प्राइस एक्शन में मिलेगा, उससे पहले एंट्री देने के लिए वो काम आएगा। ठीक है, पहले एंट्री मिलेगा आपको कभी कभी इसमें। आरएसआई का जो यूज़ करेंगे हम चैनल के लिए, पैटर्न्स के लिए, तो वो वाला सारा जो कंसेप्ट है आपको ये कर देगा। ठीक है, आपको क्लियरिटी देगा कि किस तरह से इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो एक एक हम यहाँ पे पैटर्न लेंगे, जस्ट एक पैटर्न लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीमेटिकल देखेंगे, बाकी सारा हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो थीमेटिकल में हमें पहले ट्रायंगल वाला देख लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, चलो दोनों भी ले लेते हैं। देखो, अगर आपको प्राइस में ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है, 3 टच वाला हो या फिर उससे ज़्यादा वाला कोई भी। ठीक है, अगर ये आपका अगर ब्रेकआउट इधर से निकलने से पहले, ठीक है, अगर इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल ट्रेड कर रहा है, ठीक है, समझो ये अभी ब्रेकआउट के अर्ज पे है, और आरएसआई भी आपको यहाँ पे वही उसी तरह से बिहेव करते मिलेगा। ठीक है, एक तो 40 के ऊपर होगा या फिर 60 के, 40 के नीचे या फिर 60 के ऊपर होगा, इस तरह से वो पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो इसका जो लेवल है ना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आइडियल नहीं होगा, जितना प्राइस में आइडियल दिखेगा ये पैटर्न, उतना ये पैटर्न आइडियल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो आइडियलनेस होता है वो सिर्फ आपको प्राइस में दिखता है। इसको थोड़ा सा आपको है ना, थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे आरएसआई में नहीं दिखेगा। तो आपको जस्ट मानना चाहिए यहाँ पे कि आपको, हाँ ये कंसोलिडेशन कर रहा है, हाँ ये भी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और इसका दायरा इतना यहाँ से यहाँ तक का है, इसका दायरा यहाँ से यहाँ तक का है। तो ऊपर आपको दिख रहा है प्राइस पैटर्न, लेकिन पैटर्न यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन ढूंढना है। ठीक है, तो आपको ये जो है ना, अगर यहाँ पे अर्ज पे है, ब्रेकआउट पे, तो आरएसआई का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अर्ली ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, आरएसआई में तो पहले ही ब्रेक दे दे देगा। ठीक है, एक ही कैंडल में बहुत अग्रेसिवली वो ऊपर चल जाता है। तो वो जो इंडिकेशन होता है, वो इंडिकेशन के लिए हमें आरएसआई का बहुत यूज होता है। अब देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर बीच में अगर ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है पैटर्न, तो बीच में ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो लोगों को लगता है यार ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, अगर इसका कंफर्मेशन चाहिए तो आपको आरएसआई अर्ली इंडिकेशन देगा। कभी कभी तो बहुत पहले ही दे देता है, 5 6 7 8 कैंडल पहले दे देता है इंडिकेशन। ठीक है, और फिर ऊपर पुल बैक लेने आता है, जब यहाँ पे ये पुल बैक लेता है या फिर ब्रेकआउट करने का एरिया होता है, उस एरिया में। तो ये वाला जो पूरा पैटर्न का सिस्टम है, वो हम सिर्फ इसके लिए यूज करेंगे, बायसनेस के लिए, कि किस तरफ जाने वाला है, कि किस तरफ ट्रेंड बनाने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये वाले पैटर्न में देखिए, अगर आरएसआई ये वाले पूरे पैटर्न में अगर 40 के ऊपर है, 40 के नीचे जा ही नहीं रहा है, तो ये पूरे पैटर्न का बुलिश ब्रेकआउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आरएसआई 40 को क्रॉस नहीं कर रहा है नीचे की साइड में। ठीक है, आरएसआई को रजिस्ट कर रहा है 60 को, ये सॉरी 40 को, तो ये ज़्यादातर बुलिश ब्रेकआउट देने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, और 60 के ऊपर गया तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। सेम वैसे ही रहेगा, अगर डाउन साइड में रहेगा तो वो 60 के नीचे जाने का कोशिश करेगा, और 60 के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो प्राइस तो वही बताएगा कंसोलिडेशन में जब भी होता है। देखो अभी अभी जो निफ्टी का एग्जांपल हुआ था हमारा, निफ्टी एक साइडवेज में, एक रेंज में, एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था। ठीक है, नीचे के साइड में ऐसा। ठीक है, लेकिन आरएसआई जो था, आरएसआई साइडवेज में था, 50 और 40 और 60 के बीच में था। तो लेकिन वो ब्रेकआउट किस तरफ दिया, ऊपर के साइड में, लेकिन बहुत पहले ही दिया, जब प्राइस नहीं दिया था ना, उससे पहले वो दिया था।
और वो 60 के ऊपर अब वो ट्रेड करने लगा था। तो इसका इंडिकेशन होता है कि ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने वाला है। और 40 को रेजिस्ट कर रहा था बहुत ही ये इसके वहाँ पे तो 40 और 60 दोनों को करेगा कंसोलिडेशन में। लेकिन अगर पीछे देखोगे उससे पहले वाले फेजेस में, तो वहाँ पे वो 40 को रेजिस्ट कर रहा होता है। और ज़्यादा एग्रेसिवली देखो 60 को रेजिस्ट कर रहा है, तो अगर बेयरिश होना है तो 40 के नीचे जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आरएसआई यहाँ पे हमारा निफ्टी का आरएसआई जो था वो नहीं जा रहा था। तो जस्ट हम उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, अभी हम थीमेटिकली समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन इस तरह से मिल रहा है चैनल में, चैनल वाला एक एग्जांपल देख के फिर हम रियल एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई थीमेटिकल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको भी ये आरएसआई जो है, देखो कंसोलिडेशन मतलब आरएसआई 60 और 40 के बीच में रहेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको समझ में आएगा कि प्राइस कंफर्म कर देगा आपको कि ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो एक इसका एडवांटेजेस हुए आरएसआई पैटर्न्स का, कि ये फेक फेक ब्रेकआउट से बचाएगा आपका। पहला कौन सा था कि आपको बुलिश है या बियरिश ब्रेकआउट है वो देना है, तो वो बता देगा पहले ही आपको। ठीक है, और दूसरा है फेक ब्रेकआउट से बचाता है। ठीक है, थोड़ा अर्ली इंडिकेशन दे रहा है, मतलब पहले फेक से बचाएगा ना। अगर एक खदा वीक जाके ऊपर ऊपर इधर वीक जाके नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे आरएसआई ना कंफर्म नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आपको इंट्राडे में मिलेगा, लेकिन प्राइस क्लोज होने से पहले कोई भी एंट्री नहीं करना है, कोई भी चैनल को या फिर कोई भी पैटर्न को जो होता है ना, आपको प्राइस क्लोज होने देना पड़ेगा। वो एक रूल होता है प्राइस इसमें, पैटर्न ट्रेडिंग में। ठीक है, तो वो रूल के अगेंस्ट जाओगे तो वो फिर ज़्यादातर आपका ट्रैपिंग कैंडल मिलने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए है ना, आपको आरएसआई और प्राइस क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर भी दिया है और आरएसआई बहुत ही वीक दिख रहा है इसको, और आरएसआई 60 को बहुत ही एग्रेसिवली रेजिस्ट कर रहा है, और 40 के नीचे है या फिर बहुत ही नीचे, मतलब बहुत ही कंसोलिडेशन नीचे के साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो समझ में आना चाहिए आपको कि ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा। और ऊपर नहीं देगा मतलब फेक आउट दे रहा है ऊपर की साइड, ब्रेक भी दे रहा है, ऊपर क्लोज भी दे रहा है, तब आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, हमारे डायनामिक ट्रेंड लाइन वाला जो डव थ्योरी का कंसेप्ट है उसमें भी वही करता है। देखो अर्ली इंडिकेशन जब कब देता है वो कि ब्रेकआउट होने वाला है, तब जब ये आरएसआई 60 के अबव आपका ट्रेड कर रहा होता है, तब वो ज़्यादातर आपको इंडिकेशन देता है। लेकिन वो वाला चलो एक बार हम देख ही लेते हैं। ठीक है, डायनामिक ट्रेंड लाइन वाला जो हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी है वो। ठीक है, समझो अभी प्राइस देखो पूरा हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा ये क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि क्या होगा थोड़ा क्लैरिटी समझाऊंगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट भी देखेंगे आरएसआई का, और पैटर्न्स का जो एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, अर्ली एंट्री एग्जिट और फेक आउट से कैसे बचना है, वो सारा कंसेप्ट अब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो है ना, अब देखो हमने जो कल का जो आरएसआई एबीसीडी देखा ना, वो भी यहाँ पे कंसेप्ट लागू होगा अभी। ठीक है, तो वो जो पूरा प्राइस एक्शन का साइकिल लिया था, सेम हम आरएसआई के पैटर्न्स के साथ इसका यहाँ पे भी साइकिल लेंगे। ठीक है, आरएसआई किस तरह से फेज शिफ्ट करता है वो तो एबीसीडी में लिया है हमने, फिर से लेंगे यहाँ पे क्योंकि वो क्लियरिटी ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है अभी स्लोली देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस रहा, तो मतलब मार्केट क्या रहेगा, बेयरिश रहेगा। ठीक है, मतलब बेयरिश रहेगा तो ये इधर रेजिस्ट करेगा, इधर से आएगा नीचे, फिर इसको जाने की कोशिश करेगा, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बेयरिश रहेगा। तब ये जब ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट पे। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे दिखाता हूँ मैं आरएसआई 60 किस किस एरिया में होता है दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला एक मिनट, ये वाला समझो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला देखो आरएसआई 60, ये वाला जो है डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, तो यहाँ पे भी आरएसआई है ना 60 को रजिस्ट मारेगा। सेम देखो ये जो पुल बैक दिख रहा है, ये वाला पुल बैक दिख रहा है, उसी एरिया में ये 60 के पास आता है अगर बियरिश है तो, और 60 के नीचे से यहाँ पे नीचे चल जाता है। ठीक है, बेरिश के यहाँ पे सेम वो फिर से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 60 के आसपास, और 60 को बहुत रजिस्ट करेगा, और 40 के एरिया में ये जो नीचे का एरिया है वहाँ पे बहुत ही इजीली जाते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट करने होता है, लास्ट वाला लेग है ना 40 को रजिस्ट करेगा यहाँ पे, लास्ट वाला जो है ये 40 को रजिस्ट मारेगा और एकदम से आरएसआई 60 को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिल रहा है वो है ना ये वाला जो लेग है। ठीक है, और ये वाला लेग देखो, ये जो आरएसआई इसने 40 को रोक दिया है ना, और ये वाला है देखो, अब ये डाइवर्जेंस बन जा रहा है यहाँ पे देखो। तो प्राइस में और आरएसआई में इसीलिए डाइवर्जेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट करके दिखाता हूँ। ये वाला देखो क्या करेगा, आरएसआई एकदम से 40 को रजिस्ट करने लगेगा, ये देखो। लेकिन ये लेग तो नीचे जा रहा है ना इसके नीचे,
लेकिन ये 40 को रेजिस्ट मारेगा और रेजिस्ट मारने के बाद ऊपर जाएगा, 60 को ब्रेकआउट मारेगा और ये यहाँ से ब्रेकआउट मारेगा। तब समझ में आना चाहिए ये असली ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का। देखो ये बीच में जो फेक आउट आया था ये 60 का, लेकिन प्राइस में आपको 60 के इसके ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, इसके नीचे ही रहेगा। डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है ये प्राइस। तो आपको प्राइस और इसमें दोनों को देख के अगर दोनों में कंफर्म है तभी हमें एंट्री करना है। देखो यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट, मतलब ये कंफर्म ब्रेकआउट है, ऐसा फेक आउट नहीं है। देखो यहाँ पे आरएसआई तो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे है तो हमारा बियरिशनेस चालू रहेगा और 40 को रजिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेग होगा हमारा ब्रेकआउट वाला, जो ये पूरा यहाँ पे ये जो पूरा जोन जो होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आरएसआई 60 के ऊपर हुआ तो बहुत बढ़िया चलेगा। देखो कभी कभी है ना थोड़ा नीचे भी रहता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एग्रेशन जो होता है ना वो अगर ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो सेम देखो अब यहाँ पे है ना हमारा अगला ट्रेंड लाइन लगेगा यहाँ से। ठीक है, जो हमारा बुलिश ट्रेंड लाइन है, तो वो वाला अगर आपको ये करना है तो यहाँ पे अग्रेसिव वाला जो ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा, ठीक है, तो वो इस तरह से काम करेगा। अब देखो अभी हमारा फेज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आरएसआई का भी फेज शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे पूरा, तो ये वाला जो ऊपर ही सस्टेन करेगा, मतलब क्या करेगा अभी वो 40 को रजिस्ट मारेगा ये। तो ये यूजुअल मतलब ऐसा कॉमनली है ना 80 के पास जाएगा। ठीक है, 60 क्रॉस करने को रोकेगा, 40 पे आएगा, ऐसा मतलब इस जोन में ही रहेगा, 40 के नीचे नहीं जाएगा जब तक ये डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये जब तक इस ट्रेंड लाइन डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये इस फेज में रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग। तो आरएसआई को अगर इसके साथ मिक्स करोगे तो बहुत बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो इससे है ना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा फेकआउट्स का। देखो यहाँ पे देखो ये प्राइस अगर नीचे जा रहा है और ये इसको 40 को रजिस्ट कर रहा है, 40 के नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये नीचे जा रहा है तो ये फेकआउट से बचाएगा आपको आरएसआई। ठीक है, तो दोनों को देख के करना है कभी भी ट्रेड। और कैंडल क्लोज का वेट तो करना ही है हमें। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग या फिर प्राइस क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तब तक आपको डिसाइड एक डिसीजिव पॉइंट्स नहीं मिलता है आरएसआई में। आरएसआई में एकदम से खींच लेता है नीचे या फिर ऊपर। तो इंट्राडे में है ना आपको 3 साढ़े 3 के आसपास जाके देखना है कि ये पैटर्न अगर ट्रेडिंग करना है आपको, पैटर्न ट्रेडिंग, तो आपको वहाँ पे जाके देखना है कि आपको किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो कभी कभी जो होता है ये 60 पॉइंट है, ये 60 पॉइंट क्रॉस है ना, ये जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है तो ये इस एरिया में एक मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये वाला जो ये सारा जो कंसेप्ट है ये डायनामिक ट्रेंड लाइन का, ये वाला तो इसके लिए इतना ही है ये वाला। तो अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, हम डव थ्योरी वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ एक बार। तो आरएसआई के पॉइंट्स देखेंगे हम, ये कहाँ कहाँ क्रॉस करता है। ठीक है, जो आरएसआई जो 60 क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, 40 रजिस्ट मार के 60 क्रॉस, ये कंफर्म ट्रेड होता है जब हम डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तब। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं डायनेमिक ट्रेंड लाइन से कैसे इसने ऊपर की साइड में ये करता है। ठीक है, एक थीमेटिकली देख लेते हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं एक बार। ये वाला देखो, तो हमने अभी जो जस्ट बोला था वो 60 और 40 का जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में रहेगा ये, तो आपको मतलब डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब डाउन ट्रेंड, क्योंकि हायर हाई इसके जो हाई लो हाइज जो बना रहे हैं यहाँ से इसके। ठीक है, ये जो हाई स्विंग हाइज बना रहा है वो नीचे नीचे बना रहा है इसको, मतलब इसको लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा, लोअर हाइज देखो, इसका लोअर हाइज का एरिया देखो कहाँ बनाता है, ये 60 के आसपास बनाता है आरएसआई में। तो ये जो चीज़ है ना ये पता करने का चीज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको बता दिया है यहाँ पे। तो ये वाला जो था यहाँ पे आपको इस तरह से ये ब्रेकआउट, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट ये वाला होता है। ठीक है, जो आरएसआई 60 के ऊपर कहाँ कहाँ जाता है वो देखेंगे अभी। ठीक है, देखो एक बार अगर आपको डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेक पे एंट्री मारना है आपको। ठीक है, ये जो मैं बोलता हूँ ना कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो हमारा जो डव थ्योरी के हिसाब से आता है, सारा जो कंसेप्ट हमारा जो मास्टर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आता है, उसमें भी आपको हर एक एंट्री पे आरएसआई देखना है। अगर ये सिंपल डायनेमिक, ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट में भी आप इधर ही आपको अगर आरएसआई अबव 60 मिल रहा है, झट से यहाँ पे एंट्री मारना है, यही हमारा एंट्री फर्स्ट होगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आपका इधर जाता है फिर फेल हो जाता है, ये क्यों होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये आरएसआई 60 क्रॉस नहीं करता है। ऐसे ऐसे अगर ये ब्रेक कर रहा है और आरएसआई 60 के ऊपर नहीं है
तब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। ये इसलिए है ना, ये फेक एंट्री मार देगा आपको। ठीक है, तो फेक एंट्री से बचने के लिए आपको ये बहुत यूज होता है आरएसआई। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि अभी थोड़ा आरएसआई होने दो, सारा मैराथन होने दो, एक्यूरेसी बढ़ेगा। पहले वेबिनार लेते वक्त मैंने बोला था कि ये सारा जो है स्टार्टिंग वाला जो वेबिनार वो बेस है रहेगा आपका, और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो उतना उतना एक्यूरेसी बढ़ाते जाएगा। देखो, हमने एंट्री वन, ठीक है, एंट्री टू जो हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी का था, ठीक है, एंट्री टू देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंट्री टू, ठीक है, और एंट्री थ्री और एंट्री फोर जो है वो सारा हमने इसमें आर एस आपको इसमें सिखाया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आर एस आई टी आई जी का जो रिकमेंडेड स्टॉक, हाउ टू ट्रेड टी आई जी का रिकमेंडेड स्टॉक जो वीडियो है उसमें बताया था कि टाइप्स ऑफ एंट्रीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री होगा, ये सेकंड एंट्री होगा, ये थर्ड एंट्री होगा, ये फोर्थ एंट्री होगा, ये पुल बैक पे। ठीक है, ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन के ये वाला जो है बहुत ही अग्रेसिव रहेगा। ठीक है, ये सेकंड जो है आपको आर एस आई देख के करना है, यहाँ पे भी आपको आर एस आई देख के करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आर एस आई ये जो प्राइस है इधर का पुल बैक नहीं आता है, सीधा सीधा इधर ही से ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस ये ब्रेकआउट मिल रहा है, समझो डाउ पिछला वाला डाउ अगर इधर ब्रेक मिल रहा है और यहाँ पे आर एस आई अबव 60 है इस एरिया में, और ये वाला जो है इधर इस एरिया में अगर ऐसा आर एस आई अगर अबव 60 मिल रहा है इस एरिया में आपको, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मार लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो फिर ये पुल बैक जो होता है ना, कभी कभी पुल बैक होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि एक एक ट्रैजेक्टरी लगा के दिखाया था जब प्राइस इधर होता है, तो मैंने एक विजुअली यहाँ पे सिंपल सा ड्राइंग करके दिखाया कि ये इसका ट्रैजेक्टरी इस तरह से होता है, वो मैं आरएसआई से प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो देखना है आपको। ठीक है, ज़्यादातर अब देखो आपका ये थर्ड एंट्री यहाँ पे है, फोर्थ एंट्री यहाँ पे है। तो फोर्थ पे है ना, आपको जो फोर्थ ये बॉटम वाले एंट्रीज है ये यहाँ पे वन और टू, ये आपको है ना 60 के ऊपर तो नहीं मिलेंगे लेकिन 40 पे रजिस्ट रजिस्ट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है नीचे की साइड में, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगा आपको। ठीक है, डाइवर्जेंस मिलने के बाद ऐसा पुल बैक मिलेगा 40 से, और यहाँ पे भी 40 से पुल बैक मिलेगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो एंट्री वन है, ये सॉरी ये एंट्री नंबर टू यहाँ का ये पॉइंट का, ठीक है, एंट्री नंबर थ्री और एंट्री नंबर फाइव, इतने ही एंट्रीज के लिए आपको आर एस आई कन्फर्म कराएगा 60 के ऊपर। बाकी जो ये दो एंट्रीज है वो आपको 40 के पास में रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाले जो होते हैं एग्रेसिव होते हैं ज़्यादा। मतलब एग्रेसिव मतलब ये फेल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है तो अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉल में है, अगर ये भी फॉल हो रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि इधर रुकेगा इधर रुकेगा, ये कहाँ पे रुकेगा हमें नहीं पता, लेकिन आरएसआई बता देगा आपको ये कहाँ पे रुक रहा है। ये यहाँ तक आ रहा है और आरएसआई अगर 40 के पास आ रहा है इधर, और इधर से रजिस्ट मार रहा है और इधर कोई बुलिश कैंडल मिल रहा है आपको, सेटअप मिल रहा है या फिर बुलिश कैंडल सेटअप मिल रहा है, तो वहां से आपको एंट्री मार लेना। ठीक है, अब एंट्री नंबर लास्ट वाला जो 5 वाला है वहां पे भी सेटअप आपका इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पूरा है यहाँ पे देखो, ये वाला जो है रजिस्ट कर रहा है यहाँ पे भी, डाउ थ्री को ये वाला रजिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी 60 को रजिस्ट करेगा, 40 को रजिस्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे डायनेमिक डाइवर्जेंस बनाएगा शायद ये वाले दोनों में। पहले ये दोनों में बनाता था, फिर ये दोनों में बना सकता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे अगर ये इस तरह से थोड़ा ऊपर रहा, इस तरह से यहाँ पे भी डायनेमिक या फिर हिडन डाइवर्जेंस भी बना सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि किस तरह से सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा एंट्री नंबर 5 पे है ना, अगर आपका एंट्री नंबर 5 पे अगर आरएसआई आपको 60 मिल रहा है, ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि ये एंट्री नंबर 5 हमारा सबसे प्रॉफिटेबल एंट्री होता है अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी हमारी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है, एंट्रीज तो देख लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। अब देखो हमारा लास्ट टारगेट तो ये होता है, क्योंकि ये लेवल का जो सारा जो पॉइंट्स आते हैं ये टच करने वाले, ये सारे 60 ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, और ये 60 वाले जो पॉइंट्स होते हैं ऑलवेज। तो आपको देखो कभी कभी जो होता है ना, ये प्राइस ऐसा नीचे चल जाता है, तो आपको डाउट आता है, देखो सर इधर भी ड्रॉ करो, इधर भी ड्रॉ करो, इधर भी ड्रॉ करो। अगर ये इतना एग्रेसिव फॉल नहीं है, ये पता करना है, तो नीचे देखो आरएसआई है ना, इसके नीचे से ही आता है आरएसआई। अगर इतना है, अगर आरएसआई 60 के पास होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगा के रखना है, क्योंकि ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाले इधर से जो रेजिस्टेंसेस आते हैं वो भी आपको कंफर्म कराता है वो आरएसआई। ठीक है, देखो ये वाला तो यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है समझो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पास से अगर ऐसा घूम के आ जाता है यहाँ पे या फिर वीक बना देता है, और लेकिन आरएसआई यहाँ पे 60 के पास नहीं है, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्ट्रांग लेवल नहीं होता है फॉल के लिए। ठीक है, तो ये वाले जो टच वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको पॉइंट्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आपको मिल रहा है तो ही लगाना है, या तो फिर आप सारे के सारे लगा दो, नो वरी। ठीक है,
तो आपको है ना इधर प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला, ये वाला अगर आपको यूज़ नहीं करना है, देखो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, आपको अभी आदत नहीं है तो आप मत यूज़ करो, क्योंकि ये मैं बहुत नया कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को है ना ये एक्सपीरियंस के बाद और इसके बाद में आता है ना, तो इसलिए ज़्यादा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारा कंसेप्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आप इसको बार बार देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो नए कॉन्सेप्ट्स मैं ये मैराथन में ला रहा हूँ ना, तो इसीलिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहेंगे, जो भी मुझे पता है सारा, वो सारा मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाला यहाँ पे एंट्री नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे हमारा मास्टर स्ट्रेटजी का, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट देगा ये 60 का, तो ये बहुत बढ़िया एंट्री रहेगा। अब टारगेट के लिए देखो, हमारा जो आरएसआई का सप्लाई जोन होता है वो होता है हमारा 80 के आसपास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं 80 के आसपास है, समझो ये थोड़ा सा, ठीक है, ये 80 के पास है। हाँ देखो, अब ये प्राइस समझो ब्रेक किया इसको, ठीक है, यहाँ पे ये 60 को भी ब्रेक किया, समझो ये प्राइस है जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इस एरिया में है समझो, ठीक है। और हमारा जो ये है आर एस आई भी ये 80 के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका टारगेट बुकिंग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से करेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो आरएसआई जो है हमारा 80 से करेक्शन लेगा, 80 मतलब 80 मतलब 80 एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है, 80 वाला जोन पकड़ना है, 40 वाला जोन पकड़ना है, वहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ पे कोई रेडिश कैंडल मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे समझ में आएगा हाँ 80 के पास में है, रेड आ रहा है, तो अच्छा होगा कि यहाँ पे आप बुक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से अगर करेक्शन आ रहा है समझो इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में पुल बैक आ रहा है समझो, तो आपको ये वाला पुल बैक कन्फर्म करने के लिए है ना, आरएसआई भी देखो यहाँ पे 60 के पास मिलेगा, ठीक है, 60 के पास से ऐसा मूवमेंट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है ऊपर की साइड में, वैसे ही वो इस साइड में भी कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कंफर्म कर देगा आरएसआई आपको, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन जो करने के लिए होता है ना, आरएसआई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये जो कंफर्मेशंस है, ये ट्रेजेक्टरी, इसमें जो लेवल्स है, ये प्राइस के साथ अगर मिक्स करोगे आप बढ़िया से, ठीक है, अगर ये समझो ब्रेकआउट कर रहा है, हाँ ठीक है, और ये जा ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो ये वाला प्राइस है, छोटा छोटा पुल बैक लेके जा रहा है, अब ये देखो ये वाला प्राइस इधर ही है, ठीक है, और ये आरएसआई इधर ही है, तो हमें रुकना नहीं है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, जाने दो इसको, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे लगेगा, फिर शायद ये यहाँ पे लगने के बाद आरएसआई 80 के आसपास है, तो पूरा का पूरा बुक कर लो। तो होल्ड करने का ये टेक्निक होता है, अगर आप आरएसआई के साथ मिक्स करके इसको लगाओगे तो। अब यहाँ पे देखो ट्रेलिंग का भी आपको पता चलेगा, अगर ये पुल बैक ले रहा है यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, 60 40 कोई भी हो यार एरिया, वहाँ पे ले रहा है, तो वो वाले सपोर्ट जोन आपके बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जोन देखे थे, वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट जोन्स भी होते हैं। अगर 60 के पास वाला बाउंस वाला हमें स्विंग लो मिल रहा है, तो वो वाला आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बढ़िया होगा। अगर 40 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, घूम रहा है, वहाँ पे अगर आपको कोई स्विंग लो मिला, तो वो वाला आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ये साइडवेज चला जाता है, तो ये इधर साइडवेज हो सकता है या फिर ये डाउन आ रहा होता है, दोनों में से एक करता है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब फ्लैग भी बना रहा होता है ना, लेकिन ये यहाँ पे करेक्शन भी करता है कभी कभी, ठीक है, आरएसआई, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन में, ओवर सोल्ड जोन में जाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये 100 टू 0 के बीच में ही रहता है, ये कंपैरेटिव होता है, अगर कंपैरेटिव गेन अगर ज़्यादा नहीं है तो ये नीचे नीचे आता है, ठीक है। कंपैरेटिव गेन नहीं मिल रहा है मतलब यहाँ पे फ्लैग बना रहा है, समझो यहाँ पे फ्लैग बना रहा है, तो कंपैरेटिवली गेन जो है ना ज़्यादा प्राइस में, तो वही स्टैग्नेंट है, लेकिन यहाँ पे तो गिर रहा है ना प्राइस, ठीक है, कंपैरेटिवली जो गेन है एक्चुअल में तो गिर रहा है, मतलब यहाँ पे आरएसआई गिरेगा, ये सेंटिमेंट समझ लो बस आप, ठीक है। वो सेंटिमेंट की वजह से आपको देखो फ्लैग मिल रहा है और 60 पे सपोर्ट मिल रहा है, सबसे बढ़िया फ्लैग रहेगा वो, ठीक है। फ्लैग मिल रहा है, 40 पे सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सारा जो कंसेप्ट है आपको आरएसआई के साथ मिक्स करोगे आप, ठीक है, डाइवर्जेंसेस देखो, अगर हाँ ये प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में जा रहा है, यहाँ से देखो अगर लोअर लोज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है, ये टारगेट देने जा रहा है, देखो ये टारगेट दे दिया इसने, कभी कभी देखो एक टारगेट देता है, दूसरे लेग में थोड़ा ऊपर जाके एकदम से गिर जाता है, वो क्यों होता है, वो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस बताएगा। अगर बियरिश डाइवर्जेंस सप्लाई जोन में मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो इधर इस साइड में,
ठीक है? ये हायर हाइज़ बना रहा है, लेकिन प्राइस क्या करेगा यहाँ पे, सॉरी आरएसआई क्या करेगा, लोअर हाइज़ बनाएगा ऐसे, ठीक है? ऐसे पुल बैक मारेगा। ये सपोर्ट जो है देखो, ये 60 के पास सपोर्ट आ रहा है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी ये सपोर्ट आ रहा है समझो इस एरिया में, कहीं ये डायनामिक ट्रेंड लाइन है समझो इस एरिया में, ठीक है? तो ये वाला मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ, इस एरिया में है समझो, और ये पुल बैक यहाँ पे आ रहा है। तो एक थोड़ा-सा पास जाके सप्लाई ज़ोन से एक लेग जाता है नीचे, फिर ऊपर एक और एक लेग आता है देखो, कभी-कभी होता है ऐसा, ठीक है? और ये भी 60 के आस-पास से ऊपर चला जाता है। तब अगर ये जो हाइज़ बना रहा है, ऊपर जा रहा है, इतना प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई में जा ही नहीं रहा है, एक्चुअल गेन जो आ रहा है वो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिलेगा। तो समझना चाहिए यहाँ पे फाइनल बुकिंग कर लेना है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पूरा बुक एग्जिट, ठीक है? अगर डाइवर्जेंस मिल रहा है तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, डाउन साइड का अगर ट्रेड है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है तो पूरा एग्जिट बुक कर लेना है यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड के लिए। अगर यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है तो ये वाला पूरा पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है? और ये वाला करते वक्त है ना, आपको मंथली वीकली में दोनों में ध्यान रखना है कि ये 60 के अबव होना चाहिए, ठीक है? क्वार्टरली भी ऐड करोगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये पैटर्न्स के साथ यूज करोगे। देखो अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में अगर आप इसको नीचे से डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगाओगे, ये वाला नीचे से भी लगाओगे तो एक बुलिश चैनल बनाएगा, ठीक है? नीचे जाने वाला बुलिश चैनल होता है क्योंकि ये बुलिश ब्रेकआउट मारता है, इसलिए इसलिए इसको बुलिश चैनल बोलते हैं। तो ये वाला जो जोन है आप यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है? ये 60-40 वाला जो फेज है, ठीक है? ये तभी इन्वेंट हुआ है, ठीक है? जब ये फेज शिफ्टिंग देख रहे थे ना लोग, तब देख रहे थे यार प्राइस में भी कुछ तो कुछ पैटर्न बना रहा है। तब ये फेज शिफ्टिंग के वक्त है ना, इनको ये इस तरह सा इन्वेंशन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमको चैनल मिल रहा है, तो चैनल ब्रेकआउट इस तरह से अगर 40 को रजिस्ट मार के इनसाइड ऑफ चैनल, ये भी चैनल हो यहाँ पे इनसाइड ऑफ चैनल ये ट्रेड कर रहा है और ये भी ट्रेड कर रहा है, और लेकिन 40 को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है? और 60 के ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे समझना चाहिए ये चैनल का ब्रेकआउट ऊपर होने वाला है, मतलब ये जो ब्रेकआउट मिलेगा ये फेक होगा, एक्चुअल होगा, वो हमें आर एस आई बताएगा ज़्यादा, ठीक है? तो ये सारा जो प्राइस है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसी तरह से यूज़ करना है, ठीक है? इसमें और एक कंसेप्ट है, ये जो हमारा ये जो है ये पूरा अभी इसका हम यहीं पे इसको ये इतना सारा जो है ये हो गया अभी, ठीक है? डायनामिक ट्रेंड लाइन का ये तो मतलब ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अभी और एक कंसेप्ट है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये ब्रेक करेगा या नहीं, ये लेवल ब्रेक करेगा या नहीं, ठीक है? देखो इसका भी आपको आंसर आरएसआई ही देगा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ पूरा अभी, अब और एक बार देखेंगे हम। इसका नाम है देखो, रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक, लेवल ब्रेक, या फिर आपको ये बोल सकते हो क्या, सप्लाई जोन ब्रेक या फिर डिमांड जोन ब्रेक, ठीक है? तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे एक सप्लाई जोन ब्रेक, और उसके अकॉर्डिंग हम आर एस आई में, जैसे हम प्राइस में देखते थे एक सिस्टम वाइज, ठीक है? वैसे हम आर एस आई में भी देखेंगे एक सिस्टम वाइज। कल भी बताया था मैंने, इसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है? डोंट वरी। तो ये वाला जो जोन है समझो, प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बनाते आ रहा है, ठीक है? इस एरिया से, तो ये वाला जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, प्राइस में कैसे दिखता है और आरएसआई में कैसे दिखता है वो देखेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो है ना रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, रजिस्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम टच करने के बाद हमने क्या बोला, प्राइस क्या करेगा, पहले प्रॉफिट बुकिंग लेगा, क्योंकि यहाँ से लोग जो बैठे हैं वो बुक करेंगे ना यहाँ पे आने पर, तो ये मिलने के बाद लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। ये लेवल होता है, ये टारगेट होता है लोगों का। तो यहाँ पे आने के बाद एक करेक्शन आता है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है एक पुल बैक आने के बाद, फिर ब्रेकआउट आने के बाद वहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये प्राइस बिहेवियर इसी तरह से करता है, रेजिस्टेंस सप्लाई जोन कोई भी हो यहाँ पे इस एरिया में, तो वो जो उसको ब्रेक करना है तो इसी जेड टाइप में ब्रेक ही करना पड़ेगा इसको, देखो ये, ठीक है? इस टाइप में ही इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करता है वो। अब देखो यहाँ से बुलिश रहेगा, यहाँ से बेरिश रहेगा, देखो ये वाले ब्रेकआउट जो मिलता है ना लोगों को, कभी कभी है ना ये नीचे एकदम से नीचे चला जाता है, होता है ऐसा कभी कभी, फॉल ब्रेकआउट होने के बाद सप्लाई जोन ब्रेक करता है और अचानक से प्राइस नीचे गिर जाता है, तो वो जो इंडिकेशन है उसको आपको आरएसआई में देखना है, ठीक है? तो ये देखो अगर आप ट्रेंड में है तो ये 60 यूजुअली जाता है, 40 रजिस्ट करता है, 60 यूजुअली जाता है, 40 रजिस्ट करता है, और जैसे ही ये सप्लाई जोन आता है यहाँ पे देखो 60 को रजिस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है? 60 को रजिस्ट कर रहा है समझो, और अचानक से 40 से बाउंस लेके अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है? ये वाला जोन देखो, तो एक मैं पॉइंट बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ है, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रजिस्ट कर रहा है समझो, ये 60 को रजिस्ट कर रहा है या फिर ये 80 को रजिस्ट कर रहा होता है, दोनों में से कोई भी होता है। देखो लेवल्स जो होता है ना, जहाँ से करेक्शन आएगा ना, ये इसी लेवल में से एक होता है, 60, 80, 40 या फिर 20, ठीक है? जो सपोर्ट 40 और 20 रहेगा तो वो सपोर्ट जोन रहेगा, इसमें अप ट्रेंड में 60
और 80 ये जो रहेंगे वो दो रेजिस्टेंस रहेंगे आरएसआई के लिए, ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड में रहा तो। सेम डाउन ट्रेंड में उल्टा रहेगा, ठीक है, वो वाला आप देख लो, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कंफर्म करेगा। समझो ये 80 से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आया प्राइस 80 में आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे लोग, और ये प्राइस ऐसा नीचे आ रहा है, देखो इस तरह से। और ये पुल बैक पे यहाँ पे 60 के पास में आ रहा है, ये 60 के आसपास आ रहा है समझो, पुल बैक पे ऐसा, और ये इस तरह से सिनेरियो बना रहा है समझो, ये इस एरिया में। तो ये ऊपर अगर 60 के ऊपर है तो बिंदास आपको एंट्री मार लेना है ये ब्रेकआउट पे, या फिर ये ब्रेकआउट मिलने के बाद एंट्री मारना है, या फिर इसी एरिया में कहीं आपको एंट्री मार लेना है जब ये 60 के ऊपर रहता है। अगर बाई चांस ये अगर 40 के यहाँ पे हो, ठीक है, तब आपको ब्रेकआउट के लिए, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये जो अगर ब्रेकआउट हो रहा है वो अगर 60 के नीचे ही है ये ब्रेकआउट होने के बाद भी, तब आपको इसमें बैठना नहीं है ये ब्रेकआउट में, ठीक है। ये प्राइस वाले जो ब्रेकआउट होता है उसमें कभी भी नहीं बैठना है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। आरएसआई कंफर्म नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। हमारा जो सिस्टम बोलता है अगर आरएसआई 60 को भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो कहीं को क्या खाक बनेगा या अप ट्रेंड नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये बाई चांस ऊपर जा रहा है, ठीक है, आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगा आपको, ठीक है। सेम फिर ये जो पुल बैक आ रहा है ये नीचे का ऐसा, ये आपको 60 के पास पुल बैक मिलेगा, और ये इस तरह से अप ट्रेंड ऊपर ही ट्रेड करेगा, ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड रहना है तो ये सारा कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया एकदम से, तो ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चलेगा, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आप हर एक का जानकारी लेके वो कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस में क्या बिहेव करने के बाद आरएसआई में क्या बिहेव कर रहा है, अगर लिंक लगाओगे, लिंक लगाने का बहुत बढ़िया टेक्निक होता है। ऑलवेज देखो टेक्निकल्स में आपको लिंक लगा लगा के ट्रेड करना है। इसमें क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे बिहेव किया तो आरएसआई मेरा क्या बिहेव किया, क्या मैं लिंक लगा सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं इस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो रेजिस्टेंस डायनेमिक हो या फिर स्टैटिक हो, दोनों में भी आरएसआई का यूज इस तरह से करना है, फेक आउट ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। और सबसे कंफर्म्ड कौन सा होगा यार, आरएसआई 60 के अबव होगा। पहले लेक्चर से देख रहे हैं ना आरएसआई अबव 60 का कितना महत्व है, ठीक है। तो ये वाला सारा जो कंसेप्ट है आपको एक साथ अगर इसको यूज करोगे बहुत बढ़िया से, देखो ये वाला कंफ्यूजिंग है, पिछले दो तीन जो ये है थोड़ा सा आपको क्योंकि नया है ये कंसेप्ट, तो नया होने की वजह से है ना आपको थोड़ा तकलीफ जाएगा, इसको रिवाइज करो आप, ठीक है, बार बार देखो। तो क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसमें से थोड़े पॉइंट्स ही आपको समझ में आते हैं, बाद में आप भूल जाओगे टाइम टाइम आने के बाद, क्योंकि हमारे माइंड का एक बार में सुनने के बाद जो कैपेसिटी होता है वो 10% ग्रास्पिंग का ही होता है। अगर इसी वीडियो को दो बार देखोगे ना तो आपको देखो एक नया कुछ तो सीखने मिलेगा। बुक्स का भी वैसे ही होता है, अगर एक बुक को दो बार पढ़ोगे तो कुछ अलग से सीखने को मिलता है। सेम वैसे ही नॉलेज का होता है, क्योंकि मेरे एक वीडियो में इतना सारा ये होता है इन्फॉर्मेशन, वो कैच नहीं कर पाता है कुछ कुछ लोगों को। तो आपको अगर पिछले वाले जो जहाँ से मैराथन देखा है उसमें से सबसे बढ़िया वो 7 मंथ वाला 100% रिटर्न वाला स्ट्रेटेजी वो है, ठीक है। वो अगर देखना है तो आई बटन दबा दीजिए, वो वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला अगर आपको बार बार देखोगे तो एक एक पॉइंट आपको उसमें मिल जाएगा। देखो अभी मैं पिछले आधे घंटे में या फिर एक घंटे में जितना बोला हूँ उतना सारा का सारा आपको और अगर ये करोगे इसको रिवाइज करोगे, ठीक है, या फिर आप नोटबुक में लिख लो ये पॉइंट्स, सबसे बेस्ट, ठीक है। ड्रॉ करो, नोटबुक में लिखो, विजुअली ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, तभी ये है ना आपको एक्चुअल पैसा कमा के देगा, ठीक है। तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ दिखने में है, लेकिन एक बार आदत होगा ना तो ये कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो कंसेप्ट होता है इस तरह से करना है पूरा। हाँ, अगर इसमें अगर आपको कोई यहाँ पे हिडन डाइवर्स मिल रहा है तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे आपको हिडन डाइवर्स यहाँ पे मिल रहा है तो सोने पे सुहागा मिल रहा है, क्योंकि ये इसको पुश मारेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे 60 के ऊपर अबो कर रहा है, यहाँ पे हिडन है, तो इससे ज़्यादा क्या कन्फर्मेशन होंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फिर बुलिश है, फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप जो होल्डिंग कर रहे हो उसको होल्ड कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको, ब्रेकआउट के बाद एंट्री मार सकते हो। तो ये सारा जो कंसेप्ट है आपको पैटर्न्स में मिलता है इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, डायनेमिक ट्रेंड लाइन और एक स्टैटिक ट्रेंड लाइन, ठीक है। साइड नीचे की साइड में भी वाइस वर्सा। अब देखो कोई भी पैटर्न उठा के लाओ, एक तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन रहेगा, नहीं तो एक स्टैटिक ट्रेंड लाइन। देखो आपका आप हर एक ट्रेंड आपको हर एक को बताने का ज़रूरत नहीं है, ट्रायंगल लो सर, ये लो सर, ये कुछ भी नहीं लेने का ज़रूरत है। देखो डायनेमिक ट्रेंड लाइन में जो बताया ना वो आप ट्रायंगल में घुसा दो। डायनेमिक ट्रेंड लाइन से क्या क्या बनता है, बेयरिश चैनल बनता है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन बनता है, फिर ट्रायंगल बनता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, जो कुछ है वो सारा जो है वो इसी दोनों दो ही लाइन से बनता है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम हो, राउंडिंग बॉटम जो है स्टैटिक लाइन से बनता है, राउंडिंग टॉप हो वो भी स्टैटिक लाइन से बनता है।
हेड एंड शोल्डर हो वो स्टैटिक लाइन से बनता है। कोई भी लाओ पैटर्न, अभी कोई भी पैटर्न लाओ, डायनेमिक ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट समझ में आया, स्टैटिक का समझ में आया, तो आपको सारा समझ में, ठीक है। इससे अलावा कोई पैटर्न नहीं बनाता है, ठीक है। अब इससे अलावा कोई बनाता नहीं है, क्योंकि एक तो डायगनली ऊपर जाएगा, नहीं तो डायगनली नीचे जाएगा। तो अगर आरएसआई के साथ यूज करोगे तो वो क्लियरिटी आएगा आपको, ठीक है। ये सारा जो कंसेप्ट था, ये पूरा जो है, ये है हमारा आरएसआई पैटर्न्स, ठीक है। तो किस तरह से एंट्री कहाँ बनता है, मोस्टली एंट्री देखो आपको, सेफ एंट्रीज मारने हैं तो आपको ज़्यादातर 60 के अबव मारो, ठीक है। अगर आपको अर्ली एंट्रीज चाहिए तो 40 के पास में हिडन डाइवर्जेंस देखो, सिंपल डाइवर्जेंस देखो, तो आपको अर्ली एंट्रीज मारना ही है तो वो वाला कंफर्म करके मारो, ठीक है। कुछ तो कंफर्मेशन देगा RSI, कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। और इसके साथ में ही अगर आप वॉल्यूम लगाओगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका, या फिर 20 MA लगाओ, 20 MA से थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सारा जो कंसेप्ट था, ये प्राइस एक्शन वो पूरा जो है हमारा, ये इसका था, ये पैटर्न्स का था। तो अब हम देखेंगे मॉडिफाइड RSI, ठीक है। तो मॉडिफाइड RSI के लिए हमें कुछ सेटअप ज़रूरी होता है, वो बताता हूँ मैं जस्ट आपको, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं अभी पूरा सेटअप जो RSI, जो मॉडिफाइड RSI है उसका। और यहाँ पे जो है ना, पूरा जो सेटअप जो होता है पूरा क्लीन करके दिखाऊंगा मैं। अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे, हम इरेज करेंगे, ठीक है। ये RSI को भी हटा दूंगा, क्योंकि RSI हटाने के बाद ही आपको पता चलेगा आपको कि ये कहाँ से लिया है, कैसे सेटिंग लिया है, ठीक है। सारा जो है वो आप यहाँ पे देखना है। तो मैं पहले इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको हटा दूंगा। क्लियर कर दिया है मैंने अभी, ठीक है। तो RSI जो मॉडिफाइड हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, ये टॉपिक का नाम वही होगा। तो उसको हम RSI मॉडिफाइड इंडिकेटर रखेंगे, या फिर मॉडिफाइड जो ये है, या फिर हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे जो RSI EMA इंडिकेटर, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है, तो इसी के ऊपर डिपेंड है ज़्यादातर। इसका सेटिंग जो है ना, लोगों को पता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। सीधा सीधा अगर लाओगे आप RSI और ये वाला इंडिकेटर, तो आपको सीधा सीधा भी मिल जाएगा, लेकिन हमें वो WMA यूज़ करना है, फिर EMA यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, अगर उसको आपको प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको ये वाला सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो FX में जाना है हमें यहाँ पे। ये वाला जो होता है FX, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज होता है। तो इसमें है ना, हमें सिर्फ RSI टाइप करना है। RSI टाइप करने से जो ये हमारा फर्स्ट मिलेगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको यहाँ पे RSI मिल जाएगा नीचे की साइड में, ठीक है। ये वाला देखो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये RSI मिलेगा। तो RSI मिलने के बाद आपको अगला जो है, आपको फिर से FX में जाना है। फिर से FX में जाने के बाद अभी हमें EMA यूज़ करना है या फिर WMA करना है, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो आपका डिसीजन है। तो आपको अगर अच्छा EMA पे लग रहा है तो EMA वाला यूज़ करो, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल पहले क्लिक करना है। तो वो क्लिक करने के बाद वो EMA जो होता है वो हमारा इस एरिया में आता है, ठीक है, इस एरिया में पहले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये EMA को इधर घुसाना है, ये RSI में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो प्राइस वाला EMA है तो वो तो रखेंगे ही, ठीक है। लेकिन वो EMA जो है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल RSI का भी एक्सपोनेंशियल चाहिए हमें, क्योंकि RSI का भी एवरेज चाहिए ना हमें। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर की तरफ प्राइस पे, वैसे RSI का EMA पे ही सपोर्ट मिलता है ना, यहाँ पे भी वो देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर इसको घुसाना है तो कुछ सेटिंग्स है थोड़े, तो वो सेटिंग के लिए हमें इधर जाना है, ठीक है। जो भी हमने अभी इंडिकेटर चूज़ किया है, समझ ये वाला है WMA 20 वाला। तो इसके यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, इसमें आना है। सेटिंग आने के बाद ये विंडो खुलेगा आपका। विंडो खुलने के बाद में ये लेंथ आपको एज इट इज़ 20 रखना है, ठीक है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 मिलेगा, तो 9 लगाना नहीं है, आपको 20 रखना है। तो 20 रखने से यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो सोर्स कोड है, ये वाला चेंज करना है आपको। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है आपका। क्लोज के जगह पे ये क्लोज जो है, देखो पहले RSI इंडिकेटर डालने के बाद ये करना है, ठीक है। अगर पहले ही करोगे तो आपको RSI नहीं मिलेगा इस बॉटम में। जब ये RSI पहले ही प्लॉट होता है ना, तब ये RSI मिलता है। तब ये RSI क्लिक करने के बाद ये आपका RSI सोर्स RSI होगा। तो सोर्स अगर इसका RSI होगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, इसको जस्ट ओके करना है। और यहाँ पे जो हमारा WMA 20 है, ठीक है, इसका जो ये 3 डॉट वाला ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है मोर पे। और मोर पे आने के बाद ये आपको मूव टू जो दिख रहा है, मूव टू, ठीक है। ये जो है एग्जिस्टिंग प्लेन बिलो, मतलब नीचे जो प्लेन है ऑलरेडी
उसमें घुसा दो ऐसा बोल रहा है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेटिंग पे जब रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये देखो ऐसा ऊपर-नीचे हो रहा है, ठीक है? ये हिलते रहेगा, लेकिन आरएसआई नहीं हिल रहा है, तो इससे हमारा देखो एंट्री एग्ज़िट खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये जो इधर जो लाइन दिख रहा है ये, ठीक है? इसको क्या करना है, और ये इधर देखो लाइन, ये अलग लाइन आरएसआई का दिखा रहा है और ये ईएमए का अलग से लाइन दिखा रहा है, ये डब्ल्यूएमए का। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर आके राइट क्लिक दबाना है। राइट क्लिक दबाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है देखो, मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन। तो ये कहाँ पे करने हैं, ये हमें राइट करने हैं, ठीक है। तो राइट पे आने के बाद ये इधर का है ना, इधर घुस जाएगा। तो मतलब ये दोनों को जो है ना एक साथ घुसा, मतलब ये एक प्लेन पे लाएगा, ठीक है, एक जगह पे आएगा, देखो इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब इससे कैसे एंट्री बनता है, कैसे एग्जिट बनता है, ये सारा कंसेप्ट देखेंगे हम स्लोली स्लोली, ठीक है। तो यहाँ से कैसे बाइंग बनता है, और ये ज़्यादातर यूज़ है ना बड़े टाइम फ्रेम में करना है, छोटे टाइम फ्रेम में इसका यूज़ नहीं करना है। स्ट्रिक्टली वार्निंग है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते वक्त है ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही देखना है इसको, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट जो देता है, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है ऊपर की तरफ, देखो इस एरिया में क्रॉस ओवर मिल रहा था आपको, और जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक ये अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। देखो कभी भी ये अगर ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये इसके नीचे रहेगा, ईएमए के नीचे रहेगा, ठीक है। देखो ये जो ये बैंगनी कलर का दिख रहा है वो है हमारा आरएसआई, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है हमारा ईएमए, ठीक है। तो इसका सेटिंग अगर बदलना है तो आपको इधर से मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसका रेड कलर या फिर कोई और कलर करना है इसका, तो आपको इधर से मिलेगा। तो इसको हम यही रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल सा रेड ही रखेंगे, क्योंकि ये हमें इंडिकेशन देता है। देखो कैसे एंट्री एग्जिट्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद में आपको ये जितना ऊपर रहेगा ऊपर के साइड में तब तक ये बुलिश रहेगा, ठीक है, ये बुलिश बायस देगा, और जैसे ही ये इसके नीचे जाएगा और जितना नीचे रहेगा वो करेक्शन करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप फेज शिफ्टिंग का लगाओगे, ठीक है, इंडिकेशन फेज शिफ्टिंग का भी लगाओगे तो बहुत बढ़िया से चलता है। और ये जो है ना आर एस आई अबो 60 60 60, ये जो कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, उसमें अगर ये जो अगर लगाओगे तो ये देखो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया से एंट्री एग्जिट देगा आपको। देखो इसका एंट्री यहाँ पे था, ये वाला क्रॉस हो, अगर मंथली में देखो तो आपका इसी एरिया में एंट्री बन रहा है, ठीक है। देखो 24 पे आपका मदर स्वामी का एंट्री एक बन रहा है, और ये कितने देर तक रुका था, देखो क्रॉस ओवर ये 24 से लेके आपको 140 140 150 क्या रोका था, मतलब ये नीचे आया ही नहीं। तो ये क्या दिखाता है आपको, बुलिशनेस दिखाता है, ठीक है। और ये जो है एक तो करेक्शन या फिर डाउन ट्रेंड दिखाता है, ठीक है। ये जो ऊपर के साइड में जितना रहेगा आरएसआई जितना ऊपर रहेगा, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। आप जस्ट थोड़ा सा इसको 20 को 21 कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स, ठीक है। अगर बहुत एग्रेसिव रहा तो 20 बहुत बढ़िया से चलता है। अगर बहुत कंसोलिडेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा, 60 और 40 के बीच में है तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कि ये ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है 60-40 का सेटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 60-40 नहीं मिलता है, तो आरएसआई में आपको है ना 60-40 का यहाँ पे स्टाइल लगाना है। ये वाला जो देखो 70 वाला है तो इसको हम 60 करेंगे ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है लोअर बैंड, सॉरी ये जो लोअर बैंड होता है वो हमारा होना चाहिए 40, ठीक है। तो मिडल बैंड तो रहेगा यहाँ पे, इसको डार्क करना है तो आप डार्क कर लो, ठीक है। कलर जो भी है आपका ये आर एस आई का, तो आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, देखो ये 60 के ऊपर है, अब ये कैसे क्रॉस ओवर दे रहा है, देखो यहाँ पे पहले क्रॉस ओवर दे रहा है फिर ये 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा रहा है। तो कभी कभी फेकआउट से बचाने के लिए भी ये काम आता है, तो लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना है। मिसयूज़ इन द सेंस कैसे, देखो इसी पे फिर ये स्क्रीनर पे लगाएंगे लोग और वो एंट्री मिलते ही बाय कर लेंगे, एग्जिट करेंगे, बाय करेंगे, एग्जिट, ऐसा नहीं चलेगा, ये खराब होगा फिर आपका, ठीक है। ये स्टाइल नहीं है हमारा, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में करना है तो आपको पैटर्न पहले प्राइस एक्शन को ध्यान देना है फिर इंडिकेटर को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चलता तो अच्छा है लेकिन आपको इसका घड़ी घड़ी यूज़ नहीं करना है, बस आपको बायस देखने के लिए, मतलब इसका ट्रेंड देखने के लिए ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग देखो तिगड़म लगाएंगे, 50 वाला लेके देखेंगे, 100 वाला लेके देखेंगे, ट्राई करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं वो तो 20 का ही है, उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे करना है वो सारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मॉडिफाइड इंडिकेटर है आरएसआई का, बस इसमें कुछ नहीं, आरएसआई का ये जो है इंडिकेटर इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा अगर मंथली वीकली में अगर आर एस आई अबो 60 60 है और डेली में अगर क्रॉस ओवर मिल रहा है 40 से
40 से अगर क्रॉस ओवर डेली में मिल रहा है तो मतलब वो 40 बाउंस मार के ऊपर आने वाला है। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत रेयर चांस होगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे वहाँ पे तो किस तरह से एंट्री एग्जिट बना था। यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ स्टॉक्स उठाए थे बहुत पुराने। ठीक है, वो इसी लेवल पे उठाया था मैंने। जैसे कि एक था टेक सॉल्यूशन, देखा था मैं इसको। टेक सॉल्यूशन उठाया था मैंने इसको, इसमें 50% का प्रैक्टिस में था, लेकिन मैं वो ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं था। और यही इंडिकेटर जो है वो आपको डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो हमारा ब्रेक है मॉड डाउ थ्री ब्रेक वाला, वो वाला इसमें ये दे देगा आपको, इंडिकेशन दे देगा। चलो वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, जस्ट वेट करूँगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आर एस आई क्रॉस ओवर हुआ था ये इस लेवल पे, तो ये कैंडल पे मेरा मैंने 45 के आसपास मैंने इसमें एंट्री कर लिया था बॉटम में। ठीक है, डाइवर्जेंस देख के और बाकी का कंफर्मेशन करके एंट्री मारा था, ऐसा नहीं। ठीक है, इधर सपोर्ट मिल रहा था, ये सारा जो कंसेप्ट है। और ये वाला जाके आया 65 के आसपास, मैंने इसको 50% के अराउंड मैंने बुक कर लिया। जैसे 20 रुपये ऊपर का मिला, 50% मिला, एग्जिट कर दिया मैंने। तो ये ताकत है इसका। और देखो अभी भी बुलिश है, ये ऊपर ही है। मुझे तो आदत नहीं था ये मंथली में, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से निकाल दिया। लेकिन ये अभी भी ऊपर है, मतलब ये बुलिश है अभी भी। तो ये देखो मूवमेंट देखो इसका अभी 66 के आसपास है, तो ये अभी भी ऊपर रहने का ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह से आपको इंडिकेशन देता है ये बहुत बड़ी। तो क्रॉस ओवर का जो है एंट्री एग्जिट आपका जैसे ही बजेगा ये एंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क करके देखेंगे किस तरह से ये करता है। एक 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 हम डेली कैंडल में भी जाके देखेंगे, डेली कैंडल में कैसे बनता है। ये देखो अभी तो मंथली में देख रहे हैं, लेकिन डेली में कैसे बनता है, डेली में जाने के बाद कहाँ बनेगा। ठीक है, ये सारा जो कंसेप्ट है। देखो बड़े बड़े कोई भी स्टॉक्स लाओ, ठीक है, टाटा मोटर्स कोई भी लाओ यार, लिक्विडिटी वाले या फिर आप वोलाटाइल नहीं है ऐसे अगर स्टॉक चूज करोगे, उसमें बहुत अच्छे से चलता है ये। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत बढ़िया चलता है देखो। ठीक है, ये वाला तो आपको इंडिकेशन अर्ली ही दे देगा ये। लेकिन ये जो इससे एंट्री बनेगा ना, ये बहुत एग्रेसिव एंट्री होता है। एग्रेसिव मतलब एक बॉटम में पकड़ रहे हो आप, एकदम बॉटम में। देखो ये आरएसआई कहाँ तक गया था, तो ये जो है ना हमारे बहुत सारे रूल्स वायलेट करता है। तो हमें इससे बचने के लिए है ना एक रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन का जो हमारा है वो यूज करना है उसके साथ में। ठीक है, इसके साथ में यूज़ करना है। अब जहाँ जहाँ आपको ये मिलेगा क्रॉस ओवर, सॉरी ये ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ से देखो ये क्रॉस ओवर मिलेगा। ठीक है, तो उसी एरिया के बाद में आपको ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलेगा डायनेमिक ट्रेंड लाइंस पे। ठीक है, डेली में हो वीकली में, यहाँ पे तो इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, ये अर्ली एंट्री दे रहा है ये। लेकिन ऐसे अगर बुलिश स्टॉक में, अगर फंडामेंटल स्टॉक्स में अगर उसको उठाओगे इस तरह से, तो आपको अच्छा चलेगा। ठीक है, तो बॉटम बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। क्यों ये इतना अच्छा चलता है, क्योंकि ये जो हम अभी ये जो पूरा सिस्टम किए इसमें सेटअप किए थे, वो ये सारा जो सेटअप किए थे, ये जो डब्ल्यू एम ए जो बनता है, ये काउंट करता है, ये 20 दिन का एवरेज काउंट करता है। ये आर एस आई का जो आर एस आई का एवरेज काउंट करता है, ये आर एस आई ये खुद 14 दिन का एवरेज है। ठीक है, और उस एवरेज का हम एक 20 उसी उसी इंडिकेटर का 20 दिन का एवरेज ले रहे हैं। मतलब 20 दिन का जो एवरेज होता है वो बहुत बढ़िया से चलता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ मॉडिफाई करके देखोगे तो वो अलग 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 दिखाएगा आपको। एंट्री एक तो डेट देगा, फिर अर्ली देगा, नहीं तो ज़्यादा एरर्स मिलेंगे या फिर एंट्री ही नहीं मिलेंगे, ऐसा इस तरह से होता है। तो 20 मेरे हिसाब से ठीक चलता है, जो है हम वो चलाएंगे। यहाँ पे आपको ई एम ए लगाना है तो आप ई एम ए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ई एम ए है तो ई एम ए वाला लगाओ यहाँ पे। ठीक है, यम ए है तो यम ए लगा सकते हो। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर वेटेड मूविंग एवरेज, जो भी आपको सूट करता है। मुझे तो वेटेड करता है, तो मैं वेटेड वाला मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। तो यही है। अब सेलिंग के लिए मतलब एग्जिट करने के लिए वही होता है। लेकिन देखो एग्जिट जो कर रहे हो आप इस एरिया में, तो ये 60 के अबव एग्जिट कर रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो एग्जिट देगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड शुरू होगा या फिर यहाँ पे बुक ही करना है। इसका इंडिकेशन है कि ये वीक हो रहा है, मतलब ये एक अप ट्रेंड का करेक्शन देगा जस्ट। ठीक है, बस उतना ही होता है। और जब ये करेक्शन देता है, फिर क्रॉस ओवर देता है, फिर क्रॉस ओवर देता है, वो हमारा अप ट्रेंड वाला जो करेक्शन वाला एंट्री होता है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, जस्ट आप देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, और अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप यूज़ मत करो इसको। दिखता बहुत इजी है, लेकिन इसको करने में है ना बहुत आपको ये आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगा। इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए और प्राइस एक्शन का स्टडी चाहिए। विदाउट प्राइस एक्शन आपका कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस ओवर का ये सारा है। अब इसमें है ना हमने कुछ इंडिकेटर्स बना के रखे हैं।
तो इसमें क्या होता है, आरएसआई का जो इंडिकेटर बनता है वो सारा देखेंगे। चलो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इंडिकेटर्स बना के देखेंगे। इसका जो है ना सेम ये वाला इंडिकेटर करेंगे। जो पहले जो कंसेप्ट सीखे थे उसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं बनेंगे, जो आरएसआई के इंडिकेटर्स हैं वो सारे इंडिकेटर्स बना के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही देखेंगे एक 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 एक, ठीक है। एक 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 होने के बाद हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे। ये है चार्ट इंक, हम चार्ट इंक पे आए हैं। स्टार्टिंग वाले से देखेंगे सारे, जो अभी आरएसआई के कंसेप्ट खत्म हो गए, ठीक है। डब्ल्यूएमए क्रॉस ये जो हमारा था ये लास्ट टॉपिक था। अब हम हर एक इसके बाद में है ना इंडिकेटर्स का जो है ना स्क्रीनर भी देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनर भी देखना है तो पूरा आरएसआई का स्क्रीनर है ना ये आपको एंड में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है आरएसआई स्क्रीनर यहाँ पे, ये वाला जो स्टार्टिंग पे बनाया है मैंने ये वाला। ठीक है, यहाँ पे वही कंसेप्ट है, देखो क्वार्टरली, मंथली, वीकली और लेटेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या किया, ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन, तो मतलब क्वार्टरली आरएसआई ग्रेटर दैन 60। ठीक है, क्वार्टरली देखो ये है ना आपको कभी कभी म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली लगाओगे तो ज़्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको हाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो हाइड का बटन यहाँ पे, इसको चालू करना है बंद करना है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू आपके ये, ठीक है, आपका जो अगर नीचे नहीं मिल रहे ज़्यादा ना तो आपको इसको म्यूट करके भी कर सकते हो। इसको लगाएंगे हम, लगाने के बाद देखो इस तरह से ये जो है हमारा आर एस आई 60 का इंडिकेटर। ठीक है, जो कि बुलिश स्टॉक को स्कैन करता है ये। ठीक है, तो हमारा निफ्टी 50 का, निफ्टी 500 का फिल्टर लगा है यहाँ पे, तो निफ्टी 500 का ही दिखाएगा ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का इंडिकेटर लगा सकते हो, निफ्टी 200 का लगा सकते हो, 100 का लगा सकते हो, लेकिन सिनेरियो तो वही रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है आपको स्क्रीनशॉट मारो, या फिर ये वाला जो है सर्च करो आर एस आई 60 इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला देखो आपको बुलिश देगा। ठीक है, और जो अभी हमने क्रॉस ओवर का देखा था उसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो वाला देखो, अगर आपको यहाँ पे अगर डेली वाला क्रॉस ओवर चाहिए, ठीक है, तो हमें ये वाले जो है ना ये चेंज नहीं करने, ये ऐसे ही रखने हैं। और ये वाला जो है, अगर जो हम यहाँ पे अगर नंबर 40 क्रॉस अबो 40 वाला लगाते हैं ना, 40 से अच्छा है यहाँ पे क्या करो, लेटेस्ट आर एस आई क्रॉस अबो, यहाँ पे हमें नंबर्स के जगह पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए हमें आर एस आई, या आर एस आई फिर से लगाना है ये वाला आर एस आई, लेकिन यहाँ पे जो आर एस आई का सेटिंग होता है ये, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आर एस आई नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है डब्ल्यू एम ए। ठीक है, तो आर एस आई क्रॉस टबो डब्ल्यू एम में, तो डब्ल्यू एम ए लगाओगे यहाँ पे, देखो डब्ल्यू एम ए लगाओ, ई एम ए लगाओ, कोई भी लगाओ, तो जो डब्ल्यू एम ए है यहाँ पे वेटेड वाला, इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सेटिंग है, ये वाला क्लोज जो है ना, क्लोज के जगह पे आपको यहाँ पे भी आर एस आई डालना है। ठीक है, जो नॉर्मल सा आर एस आई ये वाला, बस ये इसमें घुस जाएगा। और ये जो क्रॉस ओवर मिल रहा है हमें, ये क्या क्रॉस ओवर देगा, क्वार्टरली ग्रेटर दैन 60 है। ठीक है, फिर मंथली ग्रेटर दैन 60 है, और वीकली ग्रेटर दैन 60, और उसमें और आर एस आई जो लेटेस्ट आर एस आई है वो क्रॉस अब ये कर रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट डब्ल्यू एम ए जो हमारा जो अभी का इंडिकेटर था ये वाला देखो, ये जो इंडिकेटर है क्रॉस अबो, देखो आर एस आई क्रॉसिंग अबो, जो डब्ल्यू एम ए है जो आर एस आई में घुसा है वो वाला क्रॉस अबो दे रहा है। लेकिन हमारा जो ओवरऑल वो है, और देखो इधर भी मिल सकता है क्रॉस ओवर का वो सिग्नल। ठीक है, इधर भी मिल सकता है, इस एरिया में भी मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है। ठीक है, देखो ये डब्ल्यू में नीचे गया है, ये ऊपर है, तो ये आज हमें कि ये देखो ये वीकली में हमें मिल सकता है अगर कर देंगे तो। डेली में देखना है तो डेली में कौन से है तो वो स्कैन करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं मिल रहा, तो डेली वाला देखेंगे वहाँ पे जाके कि हमें कौन सा इंडिकेट या कौन सा जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ये देख लो, तो इस तरह से ये जो है पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, ये वाला चल नहीं रहा है शायद, नेटवर्क है या फिर, ठीक है यार ऐसा इसमें ही सबमिट कर देता हूँ। तो सॉरी ये वाला कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखो रिवर्स जाके, तो आप किस तरह से देखना है, बस बाकी कुछ नहीं इसमें, आपको इंडिकेटर्स का ही यूज़ करना है इसके लिए। तो डेली वाला अगर नहीं कर रहे हो, आपको जो डेली हाई मंथली वीकली जो है वो अगर नहीं करना है तो सिंपल सा यूज़ करो यार, आर एस आई क्रॉसिंग अबो 60 वाला, वीकली वाला एक ही लगाओ लाइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लगाओ आर एस आई का, जो ये होता है क्रॉस ओवर का, आर एस आई क्रॉसिंग अबो डब्ल्यू एम ए, और आर एस आई वाला डब्ल्यू एम ए। ठीक है,
तो वो वाला सिर्फ इसमें लगाओ कि क्या हो रहा है इसमें, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें साइड में खोल के देखते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, वो वाला कोई आपको ज़्यादा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं देगा, उसका इंडिकेटर मैं दे दूँगा। ठीक, तो ये वाला पूरा कंसेप्ट ये ही ख़त्म होगा अभी। ठीक है, तो हम पॉज़ करते हैं अभी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। या फिर ये वाला जो है अगर मुझे लगा तो मैं इसको ऐड कर दूँगा, अगला कोई वेबिनार आएगा तो सिर्फ़ स्क्रीनर के लिए ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल 2 ही देख रहे हैं, अगर लगा मुझे तो हम आगे वाला देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।